दिन में जो वचन सीख रहे थे, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका वचन जी पढ़िए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका वचन कौन सा है? पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 22 और 23 वचन पढ़िएगा। तो चिन्ह चाहते हैं हाँ। और यूनानी ज्ञान की खोज में है, हाँ। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, उस क्रूस क्या है? यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहूदियों के लिए ठोकर है, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। लेकिन क्या लिखा है आगे? कहता है उसमें, वो कहता है हम 24 बड़ी बुलाए गए हैं कि यहूदी क्या यूनानी उसके क्या यहूदी क्या यूनानी, ठीक से पढ़े, क्या यहूदी क्या यूनानी उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्रूस की मृत्यु क्या है? सामर्थ और परमेश्वर का गहरा 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 ज्ञान है। हालेलुया। अतः समुद्र के गहरे गहरे में रहने वाला ज्ञान है कलवरी क्रूस की मृत्यु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हमारे लिए क्या है? सामर्थ है। क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। पावर, यानी क्रूसिफाइड क्राइस्ट जो है, यानी क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह हमारे लिए सामर्थ है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में हम लोगों ने सीखा था। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लहू। तो आज हम लोग सीखेंगे, आज से और हम लोग लहू का विषय चलता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय हो, उसके नाम में महिमा हो। लहू का विषय और चलता रहेगा, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं यीशु मसीह का लहू बातें करता है। हालेलुया। उसका लहू, ब्लड स्पीक्स, हालेलुया, स्पीकथ, या ब्लड स्पीक्स, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट स्पीक्स, यानी वो बातें करता है। यीशु मसीह का लहू क्या करता है? बातें करता है। हालेलुया। दो लोगों के लिए, हमारे लिए और शैतान के लिए, दोनों के लिए क्या करता है वो लहू? बातें। हालेलुया। हमसे क्या बात करेगा यीशु मसीह? हमसे क्या बात करेगा यीशु मसीह का लहू? यीशु मसीह का लहू हमसे क्या बात करेगा? अगर उसे बात करना है तो क्या बात करें? बरकत मिल जाए, आशीष मिल जाए, सब काम बन जाए, आज अपना दुकान में लगा तो लोगों को बिजनेस बढ़ जाए, हैं? अपनी नौकरी का वसीला हो जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, क्या बात करते हैं यीशु मसीह का लहू? यीशु मसीह का लहू कहता है मैं तुम्हारे गुनाहों को धो सकता हूं। हालेलुया। तुम्हारे अपराधों को धो सकता हूं। यशायाह पहला अध्याय उसका 18 वचन कहता है। यशायाह पहला अध्याय 18 वचन, आइज़ाया 1:18, यशायाह 1 का 18 कहता है, यहोवा कहता है, हाँ, आओ हम आपस में बैठकर क्या करें? वाद विवाद करें, बहस करें। तुम कितना भी बहस करना चाहो मेरे सामने आओ और बैठकर हम क्या करें? वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे हाँ, लाल रंग तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो भी वे हीम के समान, वो कैसे हो जाएंगे? हीम के समान। हीम के समान। हीम क्या होता है भाई? नेपाली, सॉरी, पंजाबी बाइबल लेकर जरूर बैठना है ना। है आपके पास? फिर लेके क्यों नहीं बैठते? पंजाब में पंजाबी पढ़ेंगे कि हिंदी पढ़ेंगे? सो अपना अपना लैंग्वेज पे एक एक बाइबल एक्स्ट्रा जो है, जो लैंग्वेज आपको आता है वो लेकर आइए, ठीक है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है वहां पे? हीम के समान क्या हो जाए? हीम के समान। हीम यानी क्या होता है? हाँ, उन पढ़ो। हाँ, आपके पास पंजाबी पढ़ो, आप बोलते क्यों नहीं? मैं कुछ देखने रखा पंजाबी। हाँ, आओ सलाह करिए, आओ सलाह करिए। हाँ, थोड़े पाप कैसे किरमजी रंग के क्यों ना हो, कैसे हो जाएंगे? बर्फ के नाल चिट्टे हो जाएंगे। बर्फ क्या दिखाता है? बर्फ को घसने के बाद क्या हो जाए? बर्फ अगर नहीं घसेंगे तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जो बर्फ ऊपर से गिरता है वो एकदम चिट्टा होता है।
कश्मीर में गए होंगे कोई, वादियों में गए हो ना, क्या है बर्फ एकदम, यानी वो चिट्टे बर्फ में और सफेद बर्फ में कुछ भी गिरा होगा तुरंत दिख जाता है। हालेलुया, एकदम साफ रहता है, कुछ भी दूर से आसानी से सफेद में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है, आगे बढ़िए। हाँ, उनके समान उजले हो जाएंगे। हिंदी पढ़िए। हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे, हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्धवानी रंग के क्यों ना हो, ऊंच के समान श्वेत हो तुम्हारे पाप कितने भी गाढ़ा क्यों ना हो, कितना भी गंदा क्यों ना हो, उसमें कितनी भी गंदी बदबू क्यों ना आती हो, कितना भयानक भी क्यों ना हो, मेरे सामने लेकर आ, मैं उसको क्या करूंगा, उसको लेकर ऐसा रिफाइन करूंगा कि कोई तेरे ऊपर इल्जाम। हालेलुया, सबसे बड़ा इल्जाम लगाने वाला कौन है, शैतान है। दुनिया के लोगों से इल्जाम लगाने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इल्जाम लगाने वाला शैतान अगर इल्जाम लगाया तो आपका टांग खींच के आपको नीचे रोक सकता है। जैसे मूसा को रोक दिया, मूसा का देह लेके जा रहा था तो उसको रोक दिया, बीच में बोला नहीं जा सकता, क्यों, आखिरी गुनाह माफ नहीं मांगा है, एक गुनाह बचा था मूसा का, उसकी माफी नहीं मांगी थी, उसको रोक दिया, उसको मिकाएल को रोक दिया, मिकाएल के बीच में आ गया शैतान, बोला नहीं अधिकार है मेरा इसके ऊपर, यस परमेश्वर बोला अधिकार है, क्या करे, मैं इसके गुनाहों को क्षमा करता हूं। महायाजक यहोशू के सामने खड़ा हो गया, और जैसे ही महायाजक यहोशू परमेश्वर के पास स्वर्ग में गया तो वहां पर उसके पीछे कौन आ गया, शैतान भी आ गया। जकरिया पुस्तक में कहता है वो उसके सामने खड़ा हो गया। पढ़िए, बुक ऑफ जकरिया में आते हैं, जकरिया नबी का पुस्तक 3 अध्याय, एक से पढ़िए। फिर उस मैंने दिखाया हाँ। कि प्रधान याजक यहोशुआ हाँ, यहोवा दे दूत दे सन्मुख खलोता है, हाँ, अते शैतान उसके सजे हाथ पे खड़ा है, शैतान उसके दाहिने हाथ पे के क्या कर रहा है, खड़ा है, क्या करने के लिए, हाँ क्या भाई पढ़िए, उस नाल विरोध करे, क्या करिए, उस नाल विरोध करे। हाँ कहाँ खड़ा है शैतान, शैतान उसके दाहिनी ओर खड़ा है, उससे प्रेम करे, हाँ प्रेम करे लिखा है, मोहब्बत करे, उसको सपोर्ट करे, हाँ उसके साथ चले, उसको एनकरेज करे, नहीं, क्या करे, उसका उसके अगेंस्ट में खड़ा है। तो यहोशू क्या लिखा है वहां पे, यहोशू महायाजक, महायाजक के आसपास भी शैतान को भटकने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि महायाजक के ऊपर जो तेल लगाया हुआ, अभिषेक का तेल लगाया हुआ है, अभिषेक का तेल जहां जहां महायाजक जाता है वो एरिया में महक, खुशबू, वो जो तेल जो लगाता है महायाजक, जो तेल से अभिषेक होता है, सर से लेकर पैर तक उसका अभिषेक होता है। कैसा हुआ, परमेश्वर ने कहा मूसा को अभिषेक का तेल लेकर हारून और उसके बेटों के ऊपर क्या कर, उंडेल दे, और पूरा इत्र के समान उसको सर से लेकर पूरा, हम तो स्प्रे मारते हैं ना, वो तो पूरा उंडेल देते हैं, क्योंकि जहां जहां महायाजक जाए वहां वहां अभिषेक का तेल का खुशबू वहां पे लोगों को आना है, और लोग जैसे ही महायाजक आता है दूर हट जाना है, क्या हो जाना है, उसको छूने वाला भी मर जाता है, महायाजक को छूने वाला भी मर जाता है, जस्ट उसकी खुशबू से वो लोग क्या करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति जहां जहां वो जा रहा है, हालेलुया, वहां वहां उसकी खुशबू लेकर वो वहां जाता है, तो वहां के लोग उसके पीछे पीछे उसके खुशबू को लेकर वहां पे, लेकिन महायाजक को अलाउड नहीं है गलियों में घूमने का, रोड में घूमने का, यहां वहां घूमने का महायाजक को नहीं है, उसको खेमे के अंदर रहना है। लेकिन जब भी वो बाहर जाता है, जब भी वो आगे जाता है, तंबू को उखाड़ कर आगे जाता है, तब उसके पीछे पीछे खुशबू, हालेलुया, इसलिए हम गीत गाते हैं, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबतों बदनामी में, तंगी मुसीबतों बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान,
हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जगत के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जिस्म से, उसके शरीर से इत्र के समान खुशबू। हालेलुया। इसलिए कि हमारी आराधना कैसे हो, हालेलुया, हमारी आराधना भी बखूर के समान, ऊद के समान खुशबूदार आराधना में प्रभु के सन्मुख में पूछना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम आराधना करना है, भले हमारे पास म्यूजिक ना हो, भले हमारे पास अच्छे कोयर ना हो, कुछ ना हो, लेकिन एक बार में ध्यान रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आराधना में होना है। तो हमारी आराधना में टायर नहीं जलाना है। टायर जलता है क्या होता है, बदबू आती है। लेकिन जब बखूर चलता है, बखूर समझते हैं, बखूर पता है क्या होता है? बखूर यानी जो ऊद होता है, जिसमें हम आग में डालकर, जैसे जब आग में डालते हैं तो धुआं निकलता है ना, मंदिरों में लगाते हैं जैसे ना, तो उस पेड़ से निकलने वाला एक गोंद होता है, वो गोंद को गंधक कहते हैं या लोबान कहते हैं, है ना, गूगल तो गूगल, अच्छा, तो गूगल की खुशबू, ठीक है, नया वर्ड गूगल। तो प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है ना, तो खुशबू फैलनी चाहिए। हालेलुया। इस एरिया में क्या होना चाहिए? वो खुशबू फैलना है। हालेलुया। तो वहां पे क्या हो रहा है? उसके शरीर पे, महायाजक के शरीर पे खुशबू और इत्र के बजाय उसके कपड़ों पर क्या लगा हुआ है? दाग लगा है। पढ़िए उसको आगे। शैतान उसके यहोवा ने शैतान ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ हाँ, ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ, खिड़के, ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਜਿਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ हाँ, ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ हाँ, ਕਿ ਇਹ ਕੁੰਡੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂ मैले कपड़े ना दूध दे सामने खड़ा ਸੀ। कैसे है? मैले कपड़े पहनकर कहाँ खड़ा है? दूध दे, परमेश्वर के सामने मैले कपड़े पहने खड़ा है। इसलिए पीछे कौन आ रहा है? जब कपड़े मैले होते हैं तो किसको एक्सेस मिलता है? गलती हम जब करते हैं, शैतान को पीछे आने का मौका है ना। रात को जब आप लोग मछली खाते हैं, हमारे उधर तरफ बहुत से लोग मछली खाते हैं, क्या करते हैं? मछली खाने के बाद उसके जो कांटे वाटे होते हैं पूरे जमा करते हैं, पूरे घर के सब लोग अपने अपने प्लेट से जमा करते हैं और उसमें एक प्लास्टिक में डाल देते हैं। प्लास्टिक में डालने के बाद में वो थैली को लेकर जाकर बाहर फेंकने के लिए ले जाते समय क्या होता है? वो गली के कुत्ते उस पैकेट के पीछे क्या बोलते हैं? बाबूजी वो पैकेट हमको दे दो, पैकेट हमको चाहिए। जैसे ही आप वो पैकेट उधर के कचरी कुंडे में फेंकते हैं, वो सारे, है ना, जब तक वो आपके हाथ में रहेगा, आप टिप्पर रोड में जाओ, आप समराला चौक में जाओ, किधर भी जाओ, वो आपके पीछे आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप वो फेंक दो, आपके पीछे वो आने का अधिकार उसको। हालेलुया। आप फेंक दो, आप शुद्ध हो जाओ, आप पवित्र हो जाओ, उसके लोहे से धुल जाओ, उसको अंदर आने का एक्सेस नहीं है। हालेलुया। जो उसका माल है उसको वापिस। सो क्या पहने हुए हैं? मैले वस्त्र। अब यहोशू महायाजक के वस्त्र मैले कैसे हुए? प्रतिदिन महायाजक वेदी पे खड़े होकर बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति का कपड़ा कैसे मैले हो गए? ध्यान रखिए, इस्राएली लोग 40 साल की गुलामी में बेबीलोन में है। बेबीलोन में ना मंदिर है, ना वेदी है, ओके, सेंचुरी नहीं है, वेदी नहीं है जहां पर वो बलिदान कर सके। वो कई सालों से बलिदान नहीं किए हुए हैं और बलिदान नहीं करने के कारण वो पवित्र नहीं हुए। पवित्र नहीं होने के कारण उनके कपड़ों में क्या लगे? आत्मिक दाग लग चुके हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए आप भी क्या करते हो? एक हफ्ते के बाद आके संडे में यहाँ पर आते हो आराधना करने के लिए। पिछले 6 दिन क्या हो जाता है? आपके पीछे शैतान लगता है। क्यों? कि आप हफ्ते में एक बार शुद्ध होते हैं। हमें हफ्ते में एक बार नहीं, हमें प्रतिदिन क्या होना है? प्रतिदिन, हर समय हमें क्षमा मांगते हुए धन्यवाद के साथ कुछ देर बैठकर अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। सो वहां पे लिखा है, तब क्या हुआ? पढ़िए आगे।
उस समय यहोशू को हाँ मैले कपड़े नाल दूत दे सामने खड़ा सी ਤਾਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ मैले कपड़े ला ਲਓ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ हालेलुया ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ हाँ ਪਵਾਵਾਂਗਾ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मैं तुझे क्या करूंगा कीमती तेरे वस्त्र उसके महायाजक के कपड़े उतार कर उसको पवित्र और कीमती कपड़े परमेश्वर ने पहना दिए और जैसे ही कपड़े पहनाए उसको पगड़ी पहनाया उसको शुद्ध किया शैतान वहां से सिंपल इक्वेशन है उसका सामान उसको वापस कर दो अपने आप को शुद्ध कर लो वो आपके पीछे आने की हिम्मत इसी प्रकार प्रतिदिन हमें क्या होना है शुद्ध होते हुए आगे बढ़ना है हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है शुद्ध करता है यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है और वो हमसे बातें भी करता है हालेलुया सो हमारा जो विषय है उसको आज हम थोड़ा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमसे बातें करता है इस विषय को थोड़ा आगे रखते हुए पहले यीशु मसीह का लहू करता क्या है इस बात को समझना बहुत जरूरी यीशु मसीह का लहू करता क्या है व्हाट डज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट डज तो वो देखिएगा निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसका 21 से लेकर 27 तक कलाम पढ़ेंगे निर्गमन 12 अध्याय 21 से लेकर 27 तक हिंदी में पढ़ लीजिएगा फिर हम जरूरत पड़ेगा मैं पढ़ने में रेफर करूंगा ठीक है ठीक है तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा अब सुनिए क्या हो रहा है 430 साल हो गए कितने 430 साल किस बात के हो गए 430 साल परमेश्वर ने श्राप दिया था 400 साल का कितने साल का 400 साल बचे कितने 30 साल गुलामी नहीं थी 30 साल इजरायली लोग फिर फिरौन के राज्य में कौन राज कर रहा था यूसुफ या जोसेफ यूसुफ 30 साल राज किया इसलिए गुलामी को नहीं गिना जाता लेकिन 430 साल हो गए इसके लिए इजराइल की गुलामी के लिए गुलामी 430 साल हो गई जो श्राप इजराइल के ऊपर हुआ था क्या मिला था एक कर्स था एक श्राप था ठीक है ना जो है उस श्राप के बारे में नहीं जाता लेकिन अब्राहम ने एक गलती किया तो उसकी गलती की वजह से इस्राएल के वंश को 400 साल गुलामी में रहना पड़ा क्यों रहना पड़ा गुलामी में क्योंकि 400 साल मार खाने के बाद उसको मालूम चलेगा यहोवा परमेश्वर कौन है ठीक है ना कौन उसको बचाया फसह का पर्व मेमना प्रकट करने के लिए 400 साल की गुलामी उन लोगों को सहनी पड़ी ठीक है अब सहनी पड़ी गुलामी अब 430 साल पूरे हो गए अब बाहर निकलने का समय आ गया अब बाहर निकलने का समय आ गया तो अब परमेश्वर कह रहा है अब पढ़िए उसको क्या कहता है परमेश्वर तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा हाँ तुम अपने अपने कुल के अनुसार हाँ एक एक मेमना अलग कर रखो हाँ और फसह पशु बलि करना और उसका लहू जो तसले में होगा हाँ उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे द्वार के चौखट के सिरे में और दोनों अलंगों पर ऊपर सेंटर में और दोनों बाजू पर लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले हाँ क्योंकि यहोवा हाँ देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा देश के बीच में से होकर मिस्रियों को मारता हुआ जाएगा इसीलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे हाँ और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा जहाँ जहाँ वो लहू को देखेगा वहाँ वहाँ वह हाँ? उस द्वार को छोड़ देगा और उस द्वार को क्या करेगा छोड़ देगा और नाश करने वाले हाँ को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए हाँ सदा की विधि जानकर माना करो हाँ और नाश करने वाले को तुम्हारे घर में मारने के लिए न जाने देगा पढ़ो फिर से उसको और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा कौन वो जो खून लगाया हुआ है जो मेमने का लहू लगाया गया है वो लहू नाश करने वाले को अंदर घुसने वो सब घर में घुसेगा उसके घर में भी घुसेगा जो यहूदी है जो इजरायली है जिसने लहू नहीं लगाया
जिन्होंने आज्ञा दिया वो आज्ञा नहीं पालन करा, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो मिस्री हो, सबको वो क्या करेगा, सबके घर के पहलौठों क्या करेगा, वो मारेगा। लेकिन जिसके यहाँ लहू लगाया हुआ है उस लहू को वो देख कर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आगे बढ़िए, उसमें क्या लिखा है, तब जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजरायलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जरा अपने इमेजिनेशन में, अपने विचार में, अपने मन में आप लोग मिस्र में आए, ठीक है, मिस्र में एक बार अपना ख्याल लेकर आइए। मिस्र में क्या हो रहा है, मिस्र में क्या हो रहा है, सारे मिस्री बड़े बड़े घर बनाकर, है ना, अमीर लोग बनकर बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े घर बनाकर बैठे हैं, ठीक है ना। कोई उस्ताद है, कोई सोने का मालिक है, कोई बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, सब कुछ बड़े हुए हैं। उन सब घरों में काम करने वाली कौन है, काम करने वाले भाई सब इजरायली है, यहूदी, परमेश्वर की संतान। अन्य जातियों के घरों में पोछा मार रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, वो काम नहीं करेंगे, वो दाइयां मंदिर काम कर रही है, ठीक है ना। अगर फिरौन के महल में जाओ, सारे पोछे मारने वाले कौन है, झाड़ू मारने वाले, पोछे मारने कौन है, इजरायली, ठीक है। बाहर जाओ, फिरौन का जो मकबरा बनाने वाला सारे मजदूर को कौन है, इजरायली। इजरायली पूरे तरह से गुलामी के 400 साल से गुलाम की जात बन गई उनकी। कौन सी जात बन गई उन लोगों की, गुलामी, नौकरी, नौकर, ये नौकर है और ये राजा है ना। छोटा मिस्री भी क्यों ना हो, वो इजरायली को दबाकर रखने वाली अवस्था में है। वो सब लोग क्या हो रहे हैं, गुलाम बनकर वहां पर बैठे हैं। और वहां पर फिरौन कैसा बैठा है, फिरौन राजा बनकर बैठा है। सब ये लोग बड़े बड़े अवस्था में बैठे हैं, बड़े बड़े घरों में बैठे हैं, राजा बनकर बैठे हैं। उनके बच्चे भी बड़े बड़े अच्छे अधिकारी बनकर बैठे हैं। धन संपत्ति पैसा सारा मिस्र के लोग लेकर बैठे हैं। और एक जगह जहां पर झोपड़पट्टी है, जहाँ पे ऐसे इलाका है जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, वहां पे कौन है, वहां सारे परमेश्वर की संतान इस्राएली लोग वहां से दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर को। हालेलुया। और परमेश्वर कलाम कहता है, परमेश्वर ने मिस्र में इस्राएलियों के कुड़कुड़ाने, उनकी दुहाई को परमेश्वर ने सुना। और सुनकर क्या हुआ, परमेश्वर कहता है, अब तुम क्या करो, फसह का मेमना को लेकर अपने घर के पीछे जाकर तुरंत क्या करो, उसे बलिदान करो, उसे काटो और उसका लहू लेकर अपने घर के दरवाजे पर लगाओ, क्योंकि अब मैं मिस्र के ऊपर से मरी को भेजने वाला हूं। सब अब वो मरी भेजने के पहले क्या हो रहा है, वहां पे बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत पैसे और धन संपत्ति से लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आने वाला दिन भी ऐसे ही होने वाला है कि जब एंजॉय कर रहे हैं, पैसे धन संपत्ति एंजॉय के साथ में लोग मजे उड़ा रहे हैं। और उस समय यीशु मसीह का आगमन होगा और यीशु मसीह अपने लोगों को, जो यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं, वो लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। फिर एक 7 साल का बड़ा महामरी यहाँ पर उतरेगी, एक बड़ी मरी उतरेगी, ऐसा मारेगा इन लोगों को कि ये भी चिल्लाना और चीखना शुरू करेंगे, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हालेलुया। वही मिस्र में उस दिन हुआ है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर ने उनको कह दिया और उन्होंने बलि चढ़ाकर उन लहू को लगा दिया, उनके दरवाजों के ऊपर देखिएगा खून लगा हुआ है। मिस्री लोग देखकर बोल रहे हैं, ये क्या खून लगा है, कचरा। ध्यान भी नहीं दिया होगा, ध्यान दिया होगा क्या कर रहे हो बोला होगा। लेकिन उस रात को जो होने वाला था, वो मिस्र के ख्वाब में भी, एक मिस्री के ख्वाब में भी उसने नहीं सोचा होगा कि एक मरी, एक बड़ा आत्मा, नाश करने वाला क्या गया, वहां से निकलता हुआ जा रहा है। हालेलुया। एक एक घराने के लोगों को जो पहलौठा है उसे मारता गया, यहां तक कि जानवरों के पहलौठों को भी वो मारता गया, गुलाम के पहलौठों को भी मारता गया। जो जो मिला और रास्ते पर परमेश्वर की आत्मा ने उन लोगों को क्या कर दिया, नाश कर वहां पर फेंक दिया। लेकिन जिसके घर के ऊपर वो लहू लगा था, हालेलुया, जहां वो लहू लगा था वहां पे वो रुक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? उस परमेश्वर की लहू में, मेमने के लहू में जो सामर्थ है, परमेश्वर की आज्ञा उसके ऊपर थी कि ये लहू देखकर तू रुक जाना, इसके आगे
नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रहने वाले कौन है? मेरी संतान, मेरी निज प्रजा, जिनको मैंने चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का नियम जो है वो परमेश्वर का नियम इसलिए है ताकि वो, अब वो जो खून लगाया गया है, वो जो लहू लगाया गया है, वो लहू किसने लगाया गया? किसके लगाया गया लहू? वो लहू किसके लगाया गया? लहू किसके लगाया गया? किसको पहचान के लिए? है? किसके पहचान के लिए लहू? किसके किसके पहचान में लगाया गया? संतान ने तो लगाया, लेकिन किसकी पहचान के लिए लहू लगाया गया? लहू किसकी पहचान के लगाया गया? कौन आया था मारने के लिए? हा? कौन मारने के आ रहा था? एक दूत, यानी नाश करने वाला। जब नाश करने वाला मारने के लिए आ रहा है तो वो नाश करने वाले के पहचान के लिए लहू ने लगाया गया। लहू लगाया गया परमेश्वर के पहचान के लिए। परमेश्वर की आज्ञा तुम मानते हो या नहीं? तुम मेरी आज्ञा मानोगे, तुम्हारे पीछे वो नहीं आएगा, तुम्हारे दरवाजे पे वो नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन तुम आज्ञा नहीं मानोगे, तुम्हारे दरवाजे पे वो आएगा आएगा और अंदर आकर सब कुछ सर्वनाश करके जाएगा। हालेलुया। सो यीशु का, प्रभु यीशु मसीह का लहू भी, यूहन्ना कहता है पहला अध्याय हम पढ़ते हैं, जॉन, यूहन्ना पहला अध्याय कहते हैं जगत का मेमना, जो 1:29 1:29। दूसरे दिन से यीशु को अपनी ओर आकर देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। हाँ, तो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? अब यीशु मसीह ने क्या किया? अब हमें बकरे के लहू से निजात नहीं, स्वयं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? वो लहू बहाया। जो वो, अब वो जो शैतान है जो यीशु के लहू को देखता है, वो हमारे जीवन में अधिकार नहीं रख सकता, हमारे पर प्रभुता नहीं कर सकता। हालेलुया। हम यीशु के लहू से छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। सो अभी हम इब्रानी पत्री में आएंगे। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 24 वचन, हिब्रूज 12:24। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 24 कलाम पढ़िए। नई वाचा के मध्यस्थ हाँ, यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। हाँ, तो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। पढ़िए। ਅਤੇ ਯीशु ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ हाँ, ਅਤੇ ਛਿੜਕੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਾਬਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हालेलुया। उत्तम गल्ला करता है। हालेलुया। यानी यीशु का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें, क्या बातें करता है यीशु का लहू? हमने देखा क्या क्या बातें करता है? मैं तुम्हारे गुनाहों को, चाहे वो लाल रंग के हो, चाहे वो किरमिजी रंग के हो, क्यों ना हो, मैं तुम्हारे हर एक अपराधों को क्या कर सकता हूं? धोकर हीन के समान श्वेत कर सकता हूं। हालेलुया। बर्फ के समान सफेद कर सकता हूं, उजले कर सकता हूं। यानी एक बार मैंने तुम्हारे अपराधों को देखा तो तुम्हें अपराधों क्षमा किया, तो उसको उठाकर अपने पीठ के पीछे दोबारा मुड़कर देखने वाला परमेश्वर यहोवा नहीं है। समुद्र के अतः गड्ढे में उन गुनाहों को डाल दिया तो वो दोबारा अंदर जाकर बाहर निकालने वाला नहीं है। परमेश्वर पिछली बातों को खोदने वाला परमेश्वर नहीं है, शैतान खोदता है। हालेलुया। तो शैतान आकर क्या करता है? शैतान आपकी पिछली बातों को बाहर निकालता है, पुरानी बातें, इसलिए बोलता हूं पुरानी बातें मत करो। शैतान वहां बैठा है, ठीक है ना? हम जाते हैं क्या?
कब्र में जाकर अपने पुराने लोगों को गड्ढा खोद के बाहर निकालेगी क्या? दीप माला गंदी पिछले साल 2 साल पहले का डेथ हो गया है, तो क्या हम उसको मिलना है करके जाके उन लोग क्या करेंगे? खोदेंगे, क्या निकलेगा? है क्या? हड्डियां नहीं, अभी तो हड्डी बनने को टाइम लगेगा। क्या निकलेगा? सड़ाहट निकलेगी। क्या निकलेगा? सड़ा हुआ बदबू निकलेगा। तो पुरानी बातें खोदोगे तो क्या निकलेगा? तो आप कई लोग को बदबू अच्छा लगता है, पुरानी बातें अच्छे रहते, वही खोदते रहते हैं, वही खोदते रहते हैं, वही खोदते, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसे थे। तो हाँ सूंघो, तुम सूंघो, मैं जा रही हूं यहां से, तुम सूंघो, तुम गंदगी सूंघो। हाँ समझ रहे? हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक कमजोरी क्यों होती है? क्योंकि पुराने गड्ढे, आप पुराने गड्ढे खोदना बंद कर दो, आपको अपने आप को सामर्थ्य मिल जाएगी, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। हालेलुया। शांति से बैठोगे, प्रभु का धन्यवाद करोगे। लेकिन उसके बजाय क्या करेगा? वो गड्ढे खोदकर शैतान निकाल कर क्या करेगा? आपको वही सड़ाहट में। यीशु ने कहा तुम चुना फिरी हुई कब्र हो, बाहर से क्या हो? चिट्टे चिट्टे, अंदर सड़ा हो। यानी तुम सामने चर्च में बैठ रहे हो कि धन्यवाद दे रहे हो, बाहर घर जाकर तुम हाँ वैसे करते हो, तुम वैसे करते हो। फिर क्या हो गया? जितना भी आपको खुशबू लगा के भेजा यहां से, फिर क्या हो गया? वो खुशबू बदबू में। हालेलुया। यीशु का लहू क्या करता है? यीशु का लहू उत्तम बातें करता है, उत्तम बातें। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है जरा देखिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक में हम आते हैं, हाबिल का लहू कैसे बातें कर रहा है। 4था अध्याय, उसका 8, 9 और 10 पढ़े। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। हाँ। और जब वे मैदान में थे, हाँ। तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे हाँ। घात किया। उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, हाँ। तेरा भाई हाबिल कहाँ? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। हाँ। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हाँ। उसने कहा, तूने क्या किया है? क्या किया है? तेरे भाई का लहू। तेरा भाई, देखिए परमेश्वर बोल रहा है तेरे भाई का लहू, यानी बोला कि हाबिल का लहू, तेरा भाई, तेरा खून का रिश्ता, तेरा पक्का भाई, तेरे भाई का लहू मुझसे भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। क्या बोल रहा है? इसलिए हाँ, जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से लहू जो जमीन ने पी लिया है, अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से अब तू क्या हो जाएगा? श्रापित है। ठीक है, अब ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ हुआ क्या है? 2 वेदियां हैं, एक जगह हाबिल खड़ा है और एक जगह कैन खड़ा है। अब हाबिल को किसने बताया कि तुझे बलिदान चढ़ाना चाहिए करके? उसके बाप आदम ने। ठीक है ना? अब आदम को किसने बताया? लिखा नहीं है बाइबल में, क्योंकि जब आदम अदन की वाटिका में था, आदम को कोई जरूरत नहीं थी बलिदान चढ़ाने की। वो सीधा परमेश्वर के साथ कभी भी जाकर बात कर सकता था। हर शाम के समय परमेश्वर के चलने की आहट होती थी, आवाज आता था। आदम जहां भी हो दौड़कर अपने परमेश्वर के पास मिलने के लिए चला आता था। परमेश्वर उससे मिलने के लिए, यानी वो संगति, वो सहभागिता, वो रिश्ता, वो कनेक्टिविटी, वो आदम के साथ, आदम का परमेश्वर के साथ एकदम मजबूत था। उसको कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, कोई भी जानवर का बलि चढ़ाकर परमेश्वर से बातें करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिस दिन वो गुनाह करके अदन की वाटिका से बाहर फेंक दिया गया, वहां वो अकेला हो गया। वहां क्या हो गया? वो अकेला हो गया। हो सकता है आदम खुदा के सामने खड़ा होकर माफी मांगा होगा, प्रभु से बोला, प्रभु तुझे मत छोड़, तुझसे मुझे बात करना है, तुझसे मुझे बात करना है, तू मुझसे बात करने का तरीका क्या है? तो हो सकता है परमेश्वर बोला, तूने गुनाह किया है, तूने पाप किया है, अब पेनल्टी पे करना पड़ेगा। पेनल्टी क्या है? जाकर एक बछड़ी को लेके आ, निर्दोष बछड़ी को लेके आ, उसको चढ़ा, उसका लहू जो बहेगा, उसके लहू से जब बहेगा, वो पवित्र लहू बहेगा, उसका जब लहू के द्वारा मैं तुझसे बात करूंगा, जब तू पश्चाताप करेगा। तेरे कारण एक बेगुनाह क्या हो रहा है? हलाक हो रहा है, एक बेगुनाह की जान जा रही है। इस बात को याद रखकर तू स्मरण करके पश्चाताप करेगा, मन फिराएगा, फिर मैं तुझसे बादलों में होकर थोड़ा थोड़ा
बात करूंगा। हो सकता है परमेश्वर ने आदम को इस प्रकार बोला हो और आदम उस प्रकार बलिदान करना शुरू किया हो। उसी बात को हाबिल ने देखा हो, मेरा बाप इस प्रकार करता है तो मैं भी उस परमेश्वर को अपने पहली उपज में से क्या करूंगा, अपना बलिदान चढ़ाऊंगा। अकेला चढ़ा रहा है। इसी बात को कैन ने भी देखा, लेकिन कैन ने क्या किया, कैन भी जानता था कि मेरा बाप बलिदान चढ़ाता है, लेकिन कैन ने क्या किया, कैन ने बलि नहीं चढ़ाया, लेकिन कैन ने ऑफरिंग दिया, यानी अपने उपज में से पहले फसल को उसने क्या कर दिया। यानी दो वेदियां हैं, एक वेदी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, दूसरी वेदी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। एक आराधना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, दूसरी आराधना अपने मन मर्जी के अनुसार। कौन सी आराधना ग्रहण योग्य है? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चढ़ाया हुआ बलिदान, वही परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उसका ग्रहण कर लिया गया, कैन ने हाबिल को मैदान में बुलाया, भाई ने भाई को बुलाया। भाई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आ जाओ, हम यहां से क्या करेंगे, कुछ बातचीत करना है तेरे से। तो बातचीत करने को उसको लेकर गया। उसको लगा मेरा भाई मुझे कुछ बताने के लिए ले जा रहा है। उसके मन में बिल्कुल पाप नहीं है, लेकिन इसके मन में क्या है, मैदान में खाली मिलकर मैं इसको मारूंगा। हालेलुया। और उसने ऐसा ही किया, उसको मारा। और जब मार दिया, मेरे सीसो, कलाम कहता है उसका लहू चीखे मार के यहोवा से बोल रहा है, मेरे लहू का बदला कौन लेगा। मनुष्य का लहू बदला लेने वाला लहू, लेकिन यीशु का लहू क्षमा करने वाला। हालेलुया। आपको कौन से लहू से क्षमा मिली है? हाबिल के लहू से या यीशु के लहू से? तो यीशु का लहू आपको क्षमा किया है, तो वही लहू कहता है तुझे भी आगे को क्या करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। जब तक तू क्षमा नहीं करेगा, मैं तेरे वेदी को ग्रहण नहीं करूंगा, तेरे बलिदान को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। हालेलुया। जब तू वेदी पर आए और तुझे स्मरण आए कि तुझे अपने भाई के साथ कोई अदावत है, तो अपने बलिदान और अपने भेंट को वहीं रख और पहले जाकर अपने भाई के साथ क्या कर, सुलह कर, मेल कर, तब मैं तेरी क्या करूंगा, वेदी को ग्रहण करूंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू, हालेलुया, यीशु मसीह का लहू उत्तम बातें करता है, जो हाबिल के लहू से भी क्या करता है, उत्तम बातें करता है। हालेलुया। तो ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का लहू पवित्र है। यीशु मसीह का लहू स्वयं परमेश्वर का लहू है। यीशु मसीह का लहू सामर्थी लहू है। यीशु मसीह का लहू जो अपने काम को अंजाम देने वाला लहू है, वो हमें पवित्र करने वाला लहू है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 से लेकर 9 तक पढ़िएगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से लेकर 9 तक। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से लेकर 9। और यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब भी हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। और हमने सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे पापों को, हमें सब अधर्म से, यदि हम अपने अपराधों को और अपने पापों को मान ले, तो हमारे अपराधों को और पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। क्या करेगा? उसके लहू से हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। क्षमा कैसे करेगा? 1 साल के लिए इंश्योरेंस है क्या? 1 साल के लिए नहीं, ये एश्योरेंस है फॉर इटर्निटी। इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, ये एश्योरेंस है। इंश्योरेंस में और एश्योरेंस में फर्क है। इंश्योरेंस में क्या है, पेमेंट करो 1 साल के लिए आपको इंश्योर किया जाएगा, लेकिन एश्योरेंस क्या है? एश्योरेंस यानी एक बार पे कर दिया, जन्म जन्म तक तुम्हारे पापों को क्या करेगा परमेश्वर। इंश्योरेंस नहीं, परमेश्वर एश्योरेंस करता है, एश्योर करता है तुम्हारे पाप हमेशा हमेशा के लिए क्या किए जाए, क्षमा और माफ किया जाए। इसका मतलब ये दोबारा परमेश्वर उनको स्मरण करने वाला नहीं है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करता है, तो सबसे बड़ी बात मेरे जीवन में क्या होती है, मैं उसके साथ बात करने के लिए मेरा कनेक्टिविटी है ना, हॉटलाइन
जैसे इंडिया का अगर नरेंद्र मोदी अगर रशिया का पुतिन से बात करना है तो ये फोन से बात नहीं होती, ये फोन से बात होगी, जो हमारे पास है ना, ये फोन से बात होगी, दुनिया सुन लेगी उसको। आपको मालूम है आपका क्या क्या बात करते हैं, सब ट्रैक होता है, आप लोगों को नहीं मालूम, सब ट्रैक होता है। आपका इंटरनेट, आपका व्हाट्सएप, आपका चैटिंग, आपका डिस्कशन, क्या कॉल करते हो, सब रिकॉर्डेड है, सब ट्रैक है। समझने की कुछ नहीं रिकॉर्ड हो रहा, सब रिकॉर्ड। हॉटलाइन ऐसा लाइन होता है जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता। तो जब प्रधानमंत्री बात करते हैं कोई तीसरा व्यक्ति उसको सुन नहीं सकता। जब आप और मैं अपने बाप अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर बात करते हैं, शैतान उसको सुन नहीं सकता। क्यों? आप और मैं यीशु के लहू से धुलकर पवित्र। हम क्यों कहते हैं पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, यीशु के लहू से धुलो? शुद्धिकरण क्यों करते हैं? ताकि जब आपका परमेश्वर के साथ वो कनेक्टिविटी हो जाए, शैतान आकर उस कनेक्टिविटी को कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर से बात करना है तो एक नंबर है मेरे पास, परमेश्वर का मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए आपको? परमेश्वर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए बात करने के लिए? कितने लोग बात करना चाहते हैं परमेश्वर से? क्या मांगने के लिए? सड़ा सोने का नेकलेस दे दे प्रभु अगले महीने, गोल्ड वाला 24 कैरेट वाला। 24 कैरेट में नहीं बनता, कम से कम 22 में बनता। चूड़ीदार, एसी, शादी करा दो हमारी। कितनी लड़की चाहिए? कोई सफेद अच्छा लड़का चाहिए, जॉब हमारा मिल जाए, है? मेरा अच्छा हो जाए, मेरा बड़ा बंगला बन जाए, घर बन जाए, ऐसा। ये काम के लिए फोन लगाओगे, वो फोन नहीं उठाएगा। तो मतलब ही लोग बहुत फोन लगाते हैं, उसको फोन नहीं उठाता। कई लोग अपना हार टंगा देते उसके ऊपर, प्रभु जी ले लो, धन्यवाद का हार टंगाएंगे, सब कुछ बोल देंगे, लेकिन आखिरी में प्रभु को मालूम है ये मतलब ही है, ये मतलब ही अपना मतलब की बात ही नहीं, कभी नहीं करना। कि आपका परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानता है आपकी क्या इसीलिए उसको कहते हैं परमेश्वर। क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूं, आप लोग भूल जाते हैं इसलिए ना। क्या कहते हैं? परमेश्वर यानी परम ईश्वरों का, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी है सबके ऊपर रहने वाला। अगर ये ऊपर है तो वो जानता नहीं कि नीचे क्या हो रहा है, जानता नहीं हो। मस्ती कहता है तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है तुम्हारी क्या। तो मांगते क्यों? मांगता कौन है? मांगता कौन है? मांगता कौन है? हम प्रार्थना टावर में मांगते नहीं है। हम क्या मांगते हैं? प्रभु हमें सही मार्ग दिए, हमें सही रास्ता दी। गलत रास्ता बहुत है, लेकिन मुझे सही रास्ता दी। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मार्गदर्शन, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, ताकि मैं सही तेरे बताए हुए सही रास्ते पर। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, बस उसके अलावा और कुछ इसके लिए प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है हमारी क्या जरूरत। देखिए उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे आए, सामान हमने वहां से अपने पिछले दुबई से सामान भेजा, सामान परमेश्वर ने कोर्ट में रोक दिया, ना उसको मालूम क्या हो रहा है, ना यहाँ वालों को मालूम क्या हो रहा है। हम किससे कॉन्टेक्ट करें कुछ भी नहीं मालूम, सामान पूरा वहां पड़ा हुआ है, सामान रोक दिया परमेश्वर, क्योंकि वो घर से परमेश्वर ने हमको यहाँ पर लाना, और वो घर से यहाँ आने के पहले इस घर को परमेश्वर को पहले क्या करना था? तैयार करना था। हालेलुया। हमको कुछ नहीं मालूम कि हमने एक डिसाइड कर लिया है, हम आगे तभी बढ़ेंगे जब तो दरवाजा खोलेगा, और दरवाजा बंद है हम चुपचाप प्रार्थना करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं प्रभु, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, चाहे धूल मिट्टी भी खाना पड़े, हम तैयार है खाने के लिए। हालेलुया। तो वो क्या करता है? वो देखता है, वेट करता है, इंतजार करता है तुम कब अपने मन मर्जी करते हो। हमने अपने मन को मार ही दिया प्रभु, हम बैठे, हम क्या किया? याकूब ने सोना चांदी पूरा उतार करके उस भांज वृक्ष में ले आके गाड़ दिया। नहीं चाहिए प्रभु, छोड़ दिया, उसने त्याग दिया, प्रभु नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए बोल के मेरा भाई बोला तो ध्यान रखना, मेरा ये गाड़ दिया तो फिर क्या ध्यान रखना,
हालेलुया। पीछे मुड़ने की जरूरत कौन मुड़े पीछे? हाँ? कौन मुड़ी? बाइबल पढ़ो। हाँ? क्या लूत की पत्नी पीछे मुड़ी, क्या बन गई? नमक का मतलब क्या है? हाँ? कुड़कुड़ाना। नमक का खंभा, पीछे रुक गए, पीछे रुक गया। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे रुक गया। क्यों? पीछे की बातें याद कर रही है। पीछे की बात याद करोगे, नमक का खंभा बन जाओगे। आगे बढ़ते जाओगे, आपकी आगे कौन है? आंख का खंभा है। आगे आंख का खंभा, पीछे नमक का खंभा। हालेलुया। पीछे मुड़ोगे, आपको खाई और गंदगी नजर आएगी, निराशा नजर आएगी, गड़े हुए मुर्दे, खुले हुए मुर्दे, सड़ाहट नजर आएगी। पीछे नहीं, हम आगे की ओर बढ़ना है। जो हो गया हो गया, खुदावन आज से नया मुझे बना। ये क्या बना? मेक मी न्यू लॉर्ड डेली। प्रतिदिन मुझे नया बना। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है, तेरी ओर देखना है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे मालूम है स्वर्ग आगे दिखाई देगा, पीछे नहीं। नरक पीछे है मेरे जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो परमेश्वर से बात करने के लिए पहले मुझे अपने आप को शुद्ध करना। यहाँ तो मतलब अभी जो पॉइंट्स है ना, उसको निकाला। प्रभु ये सब गंदगी नहीं चाहिए। मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा संतान हूँ। एक बेटा अपने बाप से, जब दुबई से लोग निकलते हैं, जब बाप है ना, हमारे दुबई में बहुत सारे बाप काम करते हैं, वहां पे उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, पंजाब में हर जगह बच्चे रहते हैं, बाप वहां रहते हैं। जब वो पिताजी जब वहां से निकलते हैं तो एयरपोर्ट में देखना, एयरपोर्ट में क्या करते हैं, वो पूरा सामान, लगेज वगेज, क्या है, क्या जी क्या है, बोले तो नहीं मेरे बच्चे को ये पसंद है, ये पसंद है। तो पूछते बताया क्या? नहीं बताया नहीं, सरप्राइज है, सरप्राइज गिफ्ट लेके जा रहे हैं। वहां बेटा क्या कर रहा है? हाँ डैडी आ रहे हैं। उसको ये पता नहीं कि उसको क्या पसंद है, वो भी डैडी वहां से उनके लिए लेकर आ रहा है। जब ये दुनिया का बाप इतना आपके लिए चिंता करता है, तो वो स्वर्गीय पिता आपके लिए ना सोचता होगा। हालेलुया। तो पहले आप अपने बाप से मिलने के लिए, वो लोग बोलेंगे भैया सामान वामान आ गया ना, जैसे आ गए पिताजी आ गए वहां से बाहर से, क्या बोलेंगे? सामान वामान बाजू में रखो, पहले आप किससे मिल रहे हैं? हालेलुया। कई होते हैं स्पेशल कंडीशन होते हैं जो बाप को छोड़ देते हैं, सामान को पकड़ देते हैं। मेरा आईफोन किधर है? मेरा गोल्ड किधर है? पकड़ लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन बाद में याद आता नहीं यार मेरे पापा से मिलना चाहिए, गलती कर दिया। फिर वो आते वापस माफी मांग रहे हैं, पापा सॉरी। हालेलुया। ऐसा ना करें। तो पहले अपने आप को शुद्ध करें, पिता से मिलें, पिता के साथ एक मजबूत अच्छा रिश्ता आपने कायम करें। हमारे चर्च में ऐसा कोई भी ना हो जो अपने बाप को जानता ही नहीं। अगर जानता नहीं तो तू लावारिस है, बिना बाप का है। लेकिन मैं लावारिस नहीं हूं, मेरा एक बाप है, मेरा एक खुदा है, जो दुनिया का बाप है, सृष्टि का बाप है। वो चांद जो दिख रहा है, जो तारा दिख रहा है, उसका बनाने वाला मेरा बाप है। हालेलुया। मुझे किस बात की चिंता करूं प्रभु? हालेलुया। अभी दोपहर 2 बज जाएंगे, हमारे सामने एक प्लेट आ जाएगा खाने। सोचा है आपने कभी? सोचा है आपने कभी? एक प्लेट आएगा खाने के लिए, फिर शाम के 8 बजेंगे फिर एक प्लेट आएगा खाने के लिए, फिर सुबह के 9 बजेंगे फिर एक प्लेट आएगा सामने खाने के लिए। हालेलुया। कितने प्लेट हमारे सामने आ रहे हैं, जरा सोचिए। आपके बिना मेहनत किए हुए भी कई बार अपने आपके सामने प्लेट, पूरा खाना भरा हुआ, रोटी चावल दाल। कई लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा, लेकिन आप लोगों को कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? किस भंडार से दे रहा है? अपने स्वर्गीय भंडार से निकाल कर अपने लोगों को दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके लहू से खरीदे गए हो। उसने अपने लहू, अपना जिस्म का लहू निकाल कर साफ किया है। यानी दुनिया में और कोई ऐसा पानी नहीं, ना गंगा जल, ना कोई जमजम का पानी। सऊदी अरेबिया का जमजम का पानी लोग लगाते हैं शुद्ध होने के लिए। गंगा में जाओ, वहां डुबकी मारते हैं, भैया उससे कुछ नहीं होने वाला। जो यीशु का लहू है, दुनिया में ऐसा कोई लहू नहीं है जो आपको शुद्ध करके सही इंसान बनाए, पवित्र करके उसका संतान बनाए। हालेलुया। इसीलिए खुदा से बातें करना सबसे जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना यानी क्या है? संगति करना। आराधना यानी आराधना संगति करना, प्रार्थना बातें करना। बोलिए, आराधना संगति करना, प्रार्थना बातें करना। किससे बात करना? अपने आप से नहीं। कई लोग फोन लगा देते हैं, रिंग जा रहा है, रिंग। हाँ परमेश्वर मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो दे देना, आमीन। आगे वाला फोन उठाकर वेट करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात करना चाहते हैं, नंबर दूं? नंबर चाहिए? भजन संहिता 50वां अध्याय
15 वचन, 50 का 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, हाँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने तू पाएगा। मेरी क्या करना पाएगा? महिमा महिमा करने पाएगा। हेलो, प्रेज लॉर्ड। ध्यान रखिए, संकट के दिन में क्या कर? मुझे पुकारना है। किसको पुकारना है? पास्टर को नहीं पुकारना, दर दर नहीं भटकना भैया भाभी सिस्टर सॉरी ठीक है, सीनियर है। तो भाई और बहन, आप किसी पास्टर के पीछे भागोगे, धोखे में पड़ जाओगे। कलाम कहता है तू मुझे पुकार, मैं तुझे वापस जवाब दूंगा, और तुझे मैं संकट से बाहर निकाल कर तुझे मैं चट्टान पर खड़ा करूंगा, और तू मेरी महिमा संकटों में डालूंगा तुझे, एक में नहीं, बाल्टी में डुबा डुबा कर साफ करके शुद्ध करके पवित्र करके खड़ा करूंगा। हालेलुया, लॉर्ड। फिनाइल में डुबाऊंगा, हार्पिक में डुबाऊंगा, तेजाब में डुबाऊंगा, तुझे मरने नहीं दूंगा, लेकिन तुझे शुद्ध जरूर करूंगा। तुझे छांट कर काट कर तुझे गंदगी निकाल तुझे पवित्र करूंगा। तुझे पवित्र करने के लिए मैंने तुझे क्या किया है? आग की भट्टी में डालकर तुझे गरम किया है। तुझे पवित्र करने के लिए, तुझे तेरे अंदर का मलिनता जलाकर शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। तुझे पवित्र करने के लिए मैंने चुन लिया है, तो तेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरा है। तुझे पवित्र करने का कॉन्ट्रैक्ट किसका है? परमेश्वर का है। वो कहता है तू मुझे पुकार तो मैं तेरी हालेलुया पुकारेंगे हम लोग। करोगे आप? ठीक है, हालेलुया। हम पुकारेंगे मनुष्य को। बंद करिए, कलाम बंद कीजिए, अपने बाप से बात करें। कुछ क्षण हम लोग बैठ के अपने पिता से बात करें, अपना मन से, आत्मा से। हालेलुया। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें और यीशु के लहू को, पहले यीशु के लहू को लगाकर अपने आप को शुद्ध करें। और क्या करें? अपना हृदय खोले, अपने मन खोलकर उससे कहा हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर जो लहू लगा है वो उस मेमने का, उस यीशु मसीह का, जिंदा खुदा का, उस परमेश्वर का लहू लगा है, ताकि आप छुटकारा पाकर, पवित्र होकर, शुद्ध होकर अपने बाप के साथ आपका संबंध कायम हो सकते। हाबिल ज्यादा दिन जीवित न रहा, लेकिन जितना भी जीवित रहा खुदा से बातें करता था, खुदा उससे बातें करता था। वो जानता था खुदा की मर्जी वो जानता था। हानोक खुदा की मर्जी जानता था, खुदा से बातें करता था, खुदा की गवाही उसकी कलाम में देखिए। वो खुदा के साथ चलने वाला, खुदा के साथ जीने वाला एक व्यक्ति। आप किससे बातें करते हैं? अपने आप से बातें मत करें, परमेश्वर से बात करें, अपने पिता से बात करें। प्रभु तू सब जानने वाला प्रभु है, तू सब जानने वाला खुदा है, मुझे कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। खुदा सब जानने वाला खुदा है, महान परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पिता से बातें, अपने बाप से बातें, अपने खुदा से बातें। पुकारिए उसे। अगर वो जिंदा है तो तुम्हारे सामने आएगा। आज वो हमसे बातें करे। जितने आप प्यासे हो उतना वो भी प्यासा है बात करने। वो दूर रहने वाला नहीं, लेकिन निकट रहने वाला परमेश्वर है। कहानी नहीं, सच्चाई है मेरे से बातें कर। हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कर।
हाबिल का लहू अगर खुदा से बात कर सकता है तो मेरा भी खून खुदा से बात कर सकता है, मेरा भी लहू खुदा से बात कर सकता है। यीशु के लहू के द्वारा मेरा भी खून खुदा से बात कर सकता है। हालेलुया। पुराने नियम का हाबिल बात कर सकता है, हम भी बात कर सकते हैं, तो हमारी आवाज को वो सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाप से बात कीजिए, अपने खुदा से बात, तो सब संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेगुलर फेलोशिप होने के लिए, प्रतिदिन उसके साथ जुड़े रहने के लिए हम ये प्रार्थना, प्रभु सिर्फ आज के लिए नहीं, रोज रोज तुझसे बात करनी, आधी रात को क्यों ना हो, मुझे उठा खुदा, मुझे उठा और मुझसे बात कर खुदा। हे प्रभु, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। चलते समय रोड में मुझसे बातें कर, चलते चलते बात कर, चाहे धूप हो, चाहे कड़क धूप हो, चाहे ठंडी हो, बारिश हो, तो मुझसे बातें कर। हालेलुया, हालेलुया। सच्ची आराधना मेरी आत्मा में हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपने रास्ते पर नहीं जाऊं, तेरे रास्ते पे चलूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाबिल का लहू बदले के लिए पुकारा, लेकिन हमारा लहू, हालेलुया, क्षमा के लिए पुकारे। हालेलुया। मेमने का लहू है, मेरे पिता का लहू है। हालेलुया। विश्वास योग्य लहू है, वो विश्वास योग्य लहू है। क्षमा मांगे उसे, वो क्षमा करके, माफ करके शुद्ध और पवित्र करने वाला लहू है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के बलि में के लहू से निकालकर अपने कान पर लगाना, अपने अंगूठे पे लगाना, अपने पैर के अंगूठे पे लगाना, और पूरे वस्त्र के ऊपर लहू छिड़का जाए, पूरा शरीर, प्राण, आत्मा हमारा शुद्ध हो जाए, सर से लेकर पैर तक लहू लबरेज होता जाए। हालेलुया, हालेलुया। तभी उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने का हमें हियाव होगा, हमें दिलेरी मिलेगी। आइए हम खुदा के सामने अपने आप हालेलुया, उस चाबुक की मार को स्मरण करें, उस कोड़े की मार को स्मरण करें, जिससे उसका लहू बहा। उसकी कीमत को पहचाने, कितना कीमती लहू है। 39 चाबुक उसके पीठ पर मारे, एक एक सोटे मारते समय उसका चीखे, हालेलुया, उसका पीठ फाड़ देते थे। उसमें लोहे के कांटे, हड्डियों के कांटे चुभे हुए थे। जब वो घुसते अंदर, शरीर के अंदर, बाहर मांस को उखाड़ कर बाहर निकाल, इतना तेज एक चाबुक की मार थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लहू के छींटे आज आपके ऊपर गिर रहे हैं। रखा बला दिना दना रबा।
यरूशलेम की गलियों पर वो चाबुक से मार खा रहा आपके और मेरे लिए। 39 कोड़े की मार की आवाज आपके कानों में आज गूंजने, आपकी आत्मा को छेदने के लिए, हमारे मनों को छेदने के लिए, मेरी पुकार को वो यहोवा सुनने के लिए, उस बेटे का बलिदान समझने के लिए स्मरण करें मेरे दिल से। वो लहू ऐसे नहीं बहा, बहुत कष्ट और दुख और दर्द से बहा है। वो लहू को तुच्छ ना जाने। हम पापियों के लिए, हम निर्बुद्धियों के लिए, हम मूर्ख लोगों के लिए उसने लहू बहाया। हालेलुया। रोमी कोड़े की मार खाना असहनीय है। उसके ऊपरी कपड़े उतार कर उसके पीठ पर उन्हें दोनों हाथ को बांधा, दोनों हाथ को खंबे से बांधकर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पूरी ताकत से उसको मारा होगा। इतना भयानक छन्नी छन्नी उसका देह हो गया, बेरहमी से मारा है। आज मेरा दिल टूट कर उस खुदा को पुकारे, मेरा मन टूट कर खुदा को, मैं कुछ और नहीं चाहता खुदा, तेरे साथ मैं मिल जाऊं, तेरे साथ मैं बातें कर सकूं, तेरे साथ मैं रहूं खुदावन। हालेलुया। यीशु के लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कर रहा है। आओ उस गोलगोता के पहाड़ पर, देखो तुम्हारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, नजात देहिंदा खुदा किस प्रकार मार खाता हुआ नंगा क्रूस पर लटका है। 3 किलो पर वो क्रूस पर लटका है, पंजरों में भाला छेदा हुआ, उसके शरीर से पूरा लहू टपक कर गिरता, कांटों का ताज उसके सर पर लगाया गया। उस यीशु को स्मरण करें, उस खुदा को स्मरण करें। हो सकता है मेरा आज आखिरी दिन हो सकता है मेरी आज आखिरी आराधना। मैं आज उस गोलगोता के पहाड़ पे मैं यीशु के साथ लीन होना चाहता हूं, मैं उसको ताकते हुए आराधना करना चाहता हूं। जो 10,000 में भी खूबसूरत था, वो हमारे लिए बदसूरत बन गया, कोई उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता। वो लोग कह रहे वो तो जान उसको अच्छे के लिए मारा गया है, उसने गलती किया होगा इसलिए मार खाया होगा, ऐसा कहते हुए लोग जा रहे हैं, मुंडी हिलाते हुए, सिर हिलाते हुए जा रहे हैं। इसकी इतनी निंदा किया, इतना बदनाम उठा। खुदा का बेटा, जिंदा खुदा होकर वो, हम कितने दूर थे मेरे दिल। हम वो जिंदा परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करते, देवियों की पूजा करते, उन पत्थरों की पूजा करते जो बात नहीं कर सकते, जो गिर गए तो उठ नहीं सकते, जो खुद नहा नहीं सकते, उसे नहलाना पड़ता, उसे धोना पड़ता। हालेलुया। कितना कुछ कर लिया, लेकिन हाँ जिंदा खुदा हमारे सामने है, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर गया। उस खुदा का हम धन्यवाद, जो उत्तम बलिदान दिया, जो उत्तम बातें करता है, जिसने हमें उत्तम मार्ग दिखाया है, जिसने हमें उत्तम पिता के साथ हमें जोड़ा। यीशु का धन्यवाद। हालेलुया। ग्लोरीफाई यू। दान तेरा धन्यवाद कर, हम प्रार्थना। हालेलुया। आश्रमन प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया।